कहीं एफर्ट्स में कमी रह गया, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया। और क्या हुआ? क्लैरिटी नहीं था गोल का कि गोल कैसे हिट होगा। ट्रस्ट ज्यादा कर लिया था कि ये पर्सन 2 सीसी कर लेंगे और उन्होंने भरोसा तोड़ दिया। ये भी ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। एफर्ट्स में कमी रह गया। ठीक है, एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम क्या बोलते हैं, सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे कि हमको किस चीज में चेंज करना चाहिए, जिससे जो रिजल्ट पिछले महीने नहीं आया वो इस महीने आए। ठीक है, कोई भी सिस्टम होता है, हर एक सिस्टम में देखा जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना, पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। जंगल के जानवर भी पीछे मुड़कर देखते हैं थोड़ा चलने के बाद में, कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा, पीछे कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया। ठीक है, तो जब भी आप एफर्ट कर रहे हो, उसको एनालाइज करना ही पीछे मुड़कर देखना होता है, कि आप जो कर रहे हो उसको देख भी रहे हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तभी तो हम बेटर रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, जो हमने गोल सेट किया है, क्या वो गोल अचीवेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मोटिवेट होकर गोल रख लिया हो, ठीक है, और उसके बाद में हमको पता चले कि नहीं, ये तो काम गलत हो गया, एफर्ट से ज़्यादा बड़ा गोल रख लिया है, औकात से बाहर का गोल रख लिया है। वो डीमोटिवेट करेगा आपको। क्लियर? तो इस महीने की क्या प्लानिंग है आपकी? पिछले महीना तो जो होना था हो गया, निकल गया वो तो वापस नहीं आएगा। चिड़िया चुग गई खेत। अब इस महीने क्या करने वाले आप? सुपरवाइजर करने वाले हो, 4 सीसी करने वाले हो, 10 सीसी करने वाले हो, उसका प्लानिंग है आपके पास? 4 सीसी का प्लानिंग है, ठीक है। टीम में 12-13 ये इसलिए करानी है, ठीक है। 10 सीसी का प्लानिंग है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। आपने एक गोल रख लिया है, भले आपका 2 सीसी का है, भले 10 सीसी का है, भले 100 सीसी का है। ठीक है, एक गोल है। अब उस गोल के लिए आप देखो कि आपको कितने लोगों का टीम लगेगा, जो काम स्टार्टिंग डेज में करने के होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी ये मीटिंग डिले है, ठीक है, 4 तारीख को मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये 31st को होना चाहिए। ठीक है, गोल रखकर प्लानिंग जो है 31st को आप करें, तो 1 तारीख से काम शुरू हो जाए। सॉरी। तो अब आप देखो कि उसके लिए आपको कितना टीम लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल पकड़ कर देखते हैं कि आपका 10 सीसी का टारगेट है, ठीक है, कि आपको 10 सीसी करनी है। तो डेफिनेटली बात है, 10 सीसी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, 10 लोग आए, 1-1 सीसी कर दें आपकी टीम में, 10 सीसी हो गया। दूसरा, 5 लोग आए, 2-2 सीसी कर दें, आपका 10 सीसी हो गया। तीसरा, 100 लोग आए, 100-100 पॉइंट का बिजनेस करे, आपका 10 सीसी हो गया। सिंपल, यही तरीके हैं, ऐसे ही होगा।
ऐसे ही होगा कुछ ऊपर नीचे करके, कि 4 लोगों ने यस कर दिया, ठीक है, 2 लोगों ने 1-1 सीसी डाल दिया, ठीक है, ऐसे 10 सीसी हो गया, या 3 लोगों ने यस कर दिया, 6-7 लोगों ने 500 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, ऐसे 10 सीसी हो गया। ऐसे ही होगा। फिर आप देखो कि कौन सा सूटेबल है आपके लिए। क्या आप 100 लोगों का 100 पॉइंट डलवा सकते हो, कि 100 लोग आए आपके साथ आईडी लगाएं, 100-100 पॉइंट का बिजनेस करें, दैट्स इट। ये आसान है? नहीं, आपको ये आसान नहीं लगता, आपको ये मुश्किल टास्क लगता है। आसान कौन सा है? 10 लोग आए 1-1 सीसी कर दें, ये आसान है? नहीं, हमको ये भी बात समझ में नहीं आ रही। हमको कौन सी बात समझ में आ रही है? 5 लोग आए और 2-2 सीसी कर दें, यही समझ में आ रहा है? यही आसान लग रहा है सबसे? तो 5 लोगों का 2 सीसी करवाना आपको, अपना 10 सीसी करने के लिए, ठीक है, 5 लोगों को बिजनेस में लेकर आना है, उनका बिजनेस स्टार्टअप करने में उनकी हेल्प करनी है, ठीक है, ताकि वो आगे आपके साथ बिजनेस ग्रो करें, खुद भी पैसा कमाएं, आप भी कमाओ, ठीक है। अब क्या लगता है, 5 लोगों को एस करने के लिए 5 लोगों को फोन करें, उससे हो जाएगा? उससे नहीं होगा। 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएं, उससे हो जाएगा? उससे भी नहीं होगा। 5 लोगों का बढ़िया से फॉलोअप लगाएं, उससे हो जाएगा? उससे भी नहीं होगा। 5 लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर एएस प्लानिंग लें, उससे हो जाएगा? उससे भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो आप बताओ कैसे होगा। कम से कम 1200-1500 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, राइट? उसमें से कुछ लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें से कुछ लोगों का फॉलोअप लगेगा, इंटरेस्टेड निकल कर आएंगे, उसमें से कुछ लोग सिंगल ऑर्डर डालेंगे, आईडी लगाएंगे, उसमें से भी कुछ लोगों का एएस प्लानिंग होगा, उसमें से फिर कुछ लोग क्या करेंगे, एएस करेंगे, जिससे 10 सीसी हो जाएगा। यही सिस्टम है। अब 1200-1500 कॉलिंग का टारगेट है आपका। वो 1200-1500 कॉलिंग आपको कब करनी है? पहले 6-7 दिनों में, या आखिर तक? बताओ, कब करनी चाहिए? आपको अपने गोल को हिट करने के लिए 1200-1500 कॉलिंग कब कर लेनी चाहिए? पहले 6-7 दिन में कर लेनी चाहिए, या आखिरले दिन तक करनी चाहिए? पहले 5-7 दिन में कर लेनी चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि जिस बंदे को आप 31 तारीख को कॉलिंग कर रहे हो, वो बंदा तो यस नहीं करेगा ना सेम डे में। जिस बंदे को 25 तारीख को आप कॉल कर रहे हो, वो बंदा तो उस इस मंथ में यस नहीं करेगा, चांसेस कम है। हाँ, जिन लोगों को आपने पहले हफ्ते में कॉलिंग कर ली है, 7-8-10 तारीख तक कॉलिंग कर ली है, पहले 10 दिन में कॉलिंग कर ली है, वो बंदे 15 तारीख तक सारी मीटिंग्स कंप्लीट कर कर उनको यस प्लानिंग हो जाएगा, उनको विजन क्लियर हो गया कि 2 सीसी करना है तो कैसे करना है, 2 सीसी करने से क्या मिलेगा, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनको क्लैरिटी हो गई, बिजनेस क्या है, यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, एवरीथिंग आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद कितने 15 दिन है क्या चीज़ करने के लिए, अपना एएस करने के लिए। देखो, इतना रईस कोई भी नहीं होता है जो आपके साथ इस बिजनेस में आएगा कि जिसके घर में करोड़ों रुपए पड़ा हो, और वो उठाए 25-30 हज़ार सेम डे इन्वेस्ट कर कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि जिसके पास करोड़ों रुपया ऑलरेडी है, उसको ये बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है।
इस बिजनेस को कौन करेगा? जिसको पैसा कमाना है, मेरे जैसे आपके जैसे लोग, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक सा है। ठीक ठाक सा फाइनेंशियल कंडीशन जिस इंसान का होता है, वो 30-35 हजार लगाने से पहले 30-35 हजार बार सोचेगा, या नहीं सोचेगा? 30-35 जन से वो सलाह भी लेगा। भले आप उसको कितना ही बोलते रहो कि नहीं, बाहर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, आपको लोग सही सलाह नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो शेयर करेगा, फिर भी वो लोगों से पूछेगा कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए। ठीक है। लोग उसको अलग अलग तरह की सलाह देंगे, वो आप तक वो बात पहुंचाएगा अलग अलग तरीके से, आप उसका आंसर दोगे अलग अलग तरीके से। उसके लिए समय लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्लियर? तो काम ये पहले दिनों में हो जाना चाहिए, कॉलिंग वाला, प्रेजेंटेशन वाला। हम क्या करते हैं, पहले 4-5 दिन तो मूड बनाते हैं, लीड का जुगाड़ करते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करते हैं, फिर 20-25 लोगों को कॉल करते हैं, फिर देखते हैं उनमें से क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, ठीक है, फिर 1-2 दिन में लीड लेते हैं थोड़ी सी, फिर 20-50 लोगों को कॉल करते हैं, फिर उसमें से 2-4 लोग हमारे साथ आ जाते हैं, फिर हम उनके पीछे हो जाते हैं कि अब इनको क्या करते हैं, हम गाइड करते हैं, 4 लोग आ गए हैं, ये चारों ही ऐसे कर देंगे, क्यों? हमारी एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेहनत से कहीं गुना ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हम इतनी सी मेहनत करते हैं और हम सोचते हैं उसमें से इतना बड़ा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम 15-20 तारीख तक निकाल देते हैं, ठीक है, और बाद में सेम क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सर जी रिजल्ट नहीं आ रहा, एफर्ट किए थे, लोग रेडी थे, उसके बाद में उन्होंने 2cc नहीं किया, ठीक है, फिर ऐसे चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप पहले 10-15 दिन में, 10 दिन में, उस जो आपका टारगेट है, जो आपने मैयर किया है कि हाँ 1200-1500 कॉलिंग लगेगी, 1200-1500 लोगों तक अपनी बात ऑनलाइन पहुंचानी पड़ेगी, 20-50 लोगों तक ऑफलाइन बात पहुंचानी पड़ेगी, तब चलकर ये गोल हिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसको पहले 10-15 दिन में कर दोगे तो आपका बिजनेस रिलैक्स मोड में चलेगा, ठीक है, आपके पास बहुत सारे नोवस होंगे जो क्लोज हो सकते हैं। अब मुद्दा क्या है कि हमारे पास नोवस कम होते हैं, ठीक है, फिर एंड मोमेंट पे हम उनको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, कि एएस करो, एएस करो, एएस करो, और जैसे ही आपने प्रेशराइज किसी को किया, वो बंदा निकल गया। क्योंकि देखो, अकेले हम तो समझदार नहीं है कि हम समझदार पैदा हुए उसके बाद में तो दुनिया बेवकूफ पैदा हुई, ऐसा तो नहीं है। सब समझदार है, सबको पता है कि एएस करने में मेरा फायदा है, किसका फायदा है, सब दिख जाता है, ठीक है। आस्किंग ट्वाइस इज लाइक अ बेगिंग। किसी भी चीज को आप दूसरी बार बोल रहे हो तो मतलब भीख मांगने के जैसा हो गया। मान लो मुझे कुछ चाहिए, मैंने आपसे मांगा, ठीक है, कि मुझे, मान लो मुझे पैसा चाहिए फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मुझे 20-50 हजार चाहिए, आप दे दो। पहली बार में आपने मना कर दिया कि नहीं, नहीं है। दूसरी बार मैं बोलूं तो वो कैसे कैसे बोलूंगा मैं? प्लीज देख लीजिए अगर हो तो, ठीक है। अब सिग्नल पे आप किसी भिखारी को इमेजिन करो, आप गाड़ी में हो, बाइक पे हो, चले जा रहे हो, कैसे भी हो, वो आपसे पैसा मांगता है कि 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप उसको मना कर देते हो, फिर वो क्या करता है, चला जाता है ईगो में कि जा, तेरे पास नहीं है तो मत दे। वो क्या करता है, बैगिंग, दोबारा बोलता है दे दो, भगवान भला करेगा, फिर तीसरी बार बोलता है, फिर चौथी बार बोलता है, पांचवी बार बोलता है, ठीक है, ऐसे ही होता है।
आस्किंग ट्वाइस इज लाइक अ बेगिंग। तो जैसे ही आप किसी को 2-3 बार 4 बार प्रेशराइज करते हो ना किसी चीज के लिए कि यस कर लो, यस कर लो, तो वहां पर खुद को इमेजिन कर लो कि आप क्या कर रहे हो, बेगिंग। ठीक है। और सामने वाला क्या सोच रहा है, यार पीछे ही पड़ गया ये तो। और वहीं पे आपके नर्वस भागना चालू हो जाते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है बैगिंग से रिजल्ट नहीं आता, आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 5 आए, पांचों एएस कर दें, वो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बार एएस करने के लिए तब बोलना है जब इंसान सामने से कॉल कर रहा है आपको, बोल रहा है कि आगे बताइए कैसे होगा, क्या होगा। क्यूरियोसिटी बनाना सीखिए, अपनी वैल्यू ऐड ऑन करना सीखिए, अगर आप बिजनेस को बहुत लॉन्ग टर्म तक और एक स्टैंडर्ड में करना चाहते हो तो। अब मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, रिसेंटली मेरे साथ हुआ। ये कौन सा मंथ चल गया, सितंबर चल गया या नहीं, अक्टूबर चल गया, इसके पीछे सितंबर था, ठीक है। तो उससे पहले कौन सा मंथ था, अगस्त। अगस्त में मेरे साथ एक बंदा, एक लड़की रिस्पॉन्सर हुई, ठीक है। पहले किसी और के साथ बिजनेस कर रही थी, उसको नहीं जमा, 2-3 साल से घर में फ्री बैठी थी। एक दिन उसने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि आप फॉरएवर करते हो? मैंने बोला यस। बोला मैं आपके साथ कर सकती हूँ? तो पूरा कन्वर्सेशन करने के बाद मैंने बोला ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो रिस्पॉन्सर हो सकते हो, कोई मुद्दा नहीं है। वो रिस्पॉन्सर हुई, ठीक है। मैंने उसको कोई मीटिंग नहीं भेजा, कुछ नहीं, क्यों, ऑलरेडी उसको सब कुछ पता है। मैं उसको न्यू पर्सन में बिठाऊँ, बीओपीपी में बिठाऊँ, तुक बनती है उस बात की। हम यहाँ पर भी गलती करते हैं। कैसे समझाऊँ आपको? आपके घर में छोटा बच्चा होता है, सबके घर में होता है। वो जब नया नया स्कूल जाता है तो सीखना शुरू करता है। क्या सीखता है? अल्फ़ाबेट सीखता है, हिंदी के, पंजाबी के, इंग्लिश के। फॉर एग्जाम्पल उसने ए लिखना सीख लिया। जब उसने पहले दिन ए लिखा, हम बहुत खुश हुए। खुश हो जाते हैं ना हम लोग कि बच्चे ने ए लिखा, वाह ग्रेट। उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब 10-15 साल के बाद में भी वो ए ही लिख रहा हो, कैसा लगेगा? कि आप उसको ए ही पढ़ा रहे हो, ए लिख, बढ़िया से लिख, और बढ़िया से लिख इसको। और बढ़िया से क्या ही लिखा जा सकता है, 3 लाइनें हैं, क्लियर। ऐसे हम कई बार अपनी टीम के साथ करते हैं, अपने नोबस के साथ करते हैं। और बढ़िया से सीख इसको, और बढ़िया से देख इस ट्रेनिंग को। ज्यादातर एएस कर रहे होते हैं सब। 6 महीना पुराना आज भी बीओपीपी सेशन देख रहा है बैठ के। 6 महीने में क्या सीखा? 6 महीने पुराना आज भी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले रहा है। 6 महीने में क्या सीखा? अपग्रेड तो कुछ हुआ नहीं। 6 महीने, 1 साल ये पुराना एएस है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर जी लोग मना कर देते हैं। मतलब पहले दिन में और आज के दिन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है माइंड में। समझ में आई बात? तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने नोवस को वही ट्रेनिंग रिपीट, बीओपीपी में बैठ, प्रोडक्ट सेशन में बैठ, और अच्छे से सीख, और समझ, और समझ, और ट्रेनिंग लगा, और लगा। उसको इतनी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसके मतलब की
चीज करने की जरूरत है, उसको किस चीज की जरूरत है वो चीज फाइंड आउट कर कर उसको उस चीज के बारे में बताने की जरूरत है। माइंड को क्लियर करने की जरूरत है, ना कि रट्टा मरवाने की जरूरत है। ठीक है। एक्सेप्ट करना भी सीखना है और छोड़ना भी सीखना है। क्लियर। अब बीओपीपी को एक्सेप्ट किया आपने, देखा उस ट्रेनिंग को, हाँ बढ़िया, समझ में आई आपको चीजें कैसे कैसे सिस्टम है। अब छोड़ो उसको, अब आगे बढ़ो। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ टाइम के लिए बच्चे को स्कूल में बिठाओगे तो कैसे चलेगा। एक दिन उसको स्कूल छोड़ना है, आगे बढ़ना है, कॉलेज में जाना है, फिर एक दिन कॉलेज भी छोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। समझे। तो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मेरे साथ उस लड़की ने रिस्पॉन्सर किया, फॉर्म भरा, आईडी लगाया। चलो, मैंने उसको कोई न्यू पर्सन प्रेजेंटेशन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। एक दिन प्रीति वाला का ट्रेनिंग था। ठीक है। बिजनेस क्लैरिटी का, उसको मैंने थोड़ा सा वो ट्रेनिंग लगवाया उसको। पूरा क्या हुआ, रिफ्रेश हुआ माइंड में। ठीक है। तो बिजनेस क्लैरिटी है पूरी। ठीक है। तो मैंने पूछा एएस का क्या सीन है। बोली कि हाँ जी एएस के बारे में मुझे पता है। तो मैं उसको क्यों एएस प्लानिंग दूँ जब उसको एएस के बारे में सब पता ही है, ऑलरेडी एएस कर चुकी है। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है जी, आप एएस करो, उसके बाद में मुझे बताओ, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। सर अभी पैसे की दिक्कत है। मैंने बोला वो तो सबको है। आपका जब मन हो कर लेना। आप आए ना बिजनेस करने के लिए, मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया था कि ये हमारे बिजनेस में मुझे अच्छे पार्टनर्स की ज़रूरत है, ये है वो है। ठीक है। तो बोली सर मैं करती हूँ 10-15 दिन में। ठीक है, ग्रेट। 10-15 दिन के लिए मैंने उसको न्यूट्रल छोड़ दिया। कभी बीच में एक आध कोई ट्रेनिंग आया, ठीक है, मुझे लगा कि ये बढ़िया है, वो उसको भेज दिया कि देख लेना। हार्डली 15 दिन में एक या दो ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि वो पुरानी है, उसको सभी चीज़ें पता है। फिर 15-20 दिन के बाद में उसका कॉल आता है कि सर मैं किसी को ज्वाइन करवा सकती हूँ क्या, नहीं करवा सकती हूँ क्या? मैंने सेम क्वेश्चन, यस हुआ, नहीं हुआ, फिर मुश्किल है। करवा लोगे कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं है, पैसा नहीं आएगा, फर्स्ट यस करना पड़ेगा। तो ठीक है जी मैं करती हूँ। ऐसे एक महीना निकल गया। अब लास्ट मंथ में अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया। सितंबर में 27-28 तारीख को वो बोली कि सर मेरे पास कुछ अरेंजमेंट हो गया। मैंने बोला ग्रेट, बाकी का भी कर लो। फिर कर लो यस, फिर बता दो। फिर नहीं किया उसने, दूसरे महीने में भी नहीं किया, सितंबर में भी नहीं किया। अब कल उसका कॉल फिर आया, सर मैं 2-4 दिन में कर लूंगी। मैंने बोला ग्रेट, जब हो जाए तो बता देना। अब दूसरे केस में मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि मैम आपको 10 दिन हो गए, आपने यस नहीं किया, बहुत डिले हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जल्दी कीजिए। ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट कीजिए, थोड़ा मैं करता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो उस केस में क्या होगा, वो भाग जाएगी कि मैंने गलत इंसान को मैसेज कर दिया बिजनेस करने के लिए। ठीक है, मैं उसको फिर से वही ट्रेनिंग लगवाता रहूँ, आइए जी बीओपीपी के सेशन है, बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इस सर का है, इस मैम का है, इस वाला मीटिंग में आइए, इस वाला मीटिंग में आइए, इसमें आइए, ये देखिए। मैंने सिर्फ उसको एक बार मिला और ये क्लैरिटी दी कि इस बिजनेस से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अदर देन लाइफ कैसे चल सकती है, दैट्स इट। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है वो भी मुझे बताओ एक बार। ये पूछो उससे कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। क्लियर। तो अब वो भले इस मंथ भी ना करे, लेकिन हाँ, आई गारंटी वो करेगी जरूर। इस महीने नहीं करेगी, अगले महीने कर लेगी। अब मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है,
क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2 साल से चल रहे हैं, 3 साल से चल रहे हैं, एएस नहीं किया है, टच में है, ना ही मैं बोल रहा हूँ। कोई पिछले महीने आकर कर गया, कोई इस महीने कर जाएगा, कोई उससे अगले महीने कर जाएगा, जो जो कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ एएस कर कर भाग गई, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्यों नहीं? क्योंकि मैंने फोर्स नहीं किया एएस करने के लिए। हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम फोर्स अप करते हैं बंदे को एएस करने के लिए। उसके बाद में अगर हम उसका बिजनेस ग्रो करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम उसका बिजनेस नहीं ग्रो करवा पाते हैं, वो हमें कंप्लेंट करता है कि हमारा काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। ठीक है, फिर वो कहीं और चलकर रिस्पॉन्सर होता है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया। क्लियर? समझ में आएगा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम समझे कि कॉलिंग कब कर रहे हैं, 20 तारीख को, 25 तारीख को, और उसके बाद में एक्सपेक्टेशन है इसी महीने में ये बंदा क्या करे, एस करे। जिन लोगों को अपने फर्स्ट वीक में कॉलिंग की है उनके चांसेस ज्यादा हैं इस मंथ में क्लोज होने के। उसके बाद के लोग नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जो बंदा नेक्स्ट मंथ में गया वो एएस ही नहीं करता है, वो भाग ही जाता है। वो भाग क्यों जाता है? रीजन सेम है। अब इस मंथ में उसने नहीं किया, हमने उसको टाइम फिक्स कर दिया कि 5 तारीख तक का तुम्हारे पास टाइम है, उसके बाद में नहीं कर पाओगे। फिर उसका 5 तक नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया कि चलो तुम्हारा टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा, सर से बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, 10 तारीख तक का टाइम है। उसके बाद में तो चांस ही नहीं है। फिर उसने 10 तारीख को आपको फोन किया कि सर जी थोड़ा और हो जाए तो मैं पक्का कर दूंगा। फिर हमने उसका समय किया, चल कि चल तो अपना भाई है, तेरे लिए 15। राइट या रॉन्ग? ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है ये करना सही है? शायद अभी आपको ये सही लग रहा हो, लेकिन एक मोमेंट आ जाएगी जब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, टाइम ऐसे नहीं देना चाहिए। सामने वाले को बोलना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम आज कल 500 में जब तुम्हारा मन हो, जब तुम्हारी सिचुएशन सही हो तुम करो, उसके बाद में तुम मुझे बताओ, फिर हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। तब तक के लिए आप बिजी हो जाओ अपने काम में। हाँ, थोड़े दिन के बाद में उसको फॉलो अप में टच में जरूर रखो, और उसको दिखाओ कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है। पर्सन को फीलिंग आए कि मैंने एएस नहीं किया, मैं डिले हो रहा हूं, ना कि आपको फीलिंग आए कि ये बंदा एएस नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस डाउन है। क्लियर? तब चलकर आप एक राइट ट्रैक के ऊपर बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, एक सही बिजनेस बिल्टअप कर पाओगे। ठीक है? कहने की बात क्या है कि ज्यादा लोगों से कम बिजनेस करना, ठीक है, बहुत सारी बड़ी टीम से थोड़ी सी सीसी की उम्मीद करना, वही सही मायने में सेफ बिजनेस है। जब हम थोड़ी सी टीम के साथ बहुत बड़ा विजन ले लेते हैं तो वहां पर तो फिर रिस्क है। आपका गोल हिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और गोल हिट करने के चक्कर में आपके माइंड का वो हाल होगा कि बयान नहीं किया जा सकता। समझे? क्लियर? तो थोड़ा सा सेटिंग करो सिस्टम की। और उससे भी बड़ी बात,
ऑनलाइन से थोड़ा पीछा छुड़ाओ, ऑफलाइन में निकलो। लास्ट टाइम भी बोला था, उससे लास्ट टाइम भी बोला था, उससे लास्ट टाइम भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। किस किस ने बात मानी? ऑफलाइन कौन कौन निकलना शुरू हुआ? एक, शबाब, हाँ, राहुल, दो, और 2 जन बस। बाकी अब ध्यान से समझो। जिसने बात मान ली उसने पहली बार में मान ली, जिसने नहीं मानी उसने 4 बार में भी नहीं मानी। इसीलिए मैंने बोला था आस्किंग ट्वाइस इज लाइक अ बेगिंग। दूसरी बार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिसको समझ में आएगी पहली बार में ही समझ में आ जाएगी, ठीक है? जिसको नहीं आएगी उसको अगली बार भी मैं बोलूंगा ना कि ऑफलाइन निकलो, वो बोलेंगे ये बेकार चीज बोल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, बढ़िया घर से मस्त चल रहा है, चलाते रहो। उनको समझ में आएगा थोड़ा लेट। कब? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, ठीक है? फिर वो बोलेंगे कि अरे अब क्या करें। फिर वो आएंगे सोल्यूशन लेने के लिए, सर जी कोई सोल्यूशन बताओ। तब सर जी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? फिर सर एक मीठी गोली लेंगे उनको और चुप करा देंगे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करिए, बढ़ जाएगा। क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है दोस्तों। ना तो समय से पहले कोई काम करना बढ़िया रहता है, ना समय के बाद में। करेक्ट टाइम पे ही कोई काम हो ना तो ही उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, ठीक है? तो अभी समय है कि आप थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन निकलना शुरू कीजिए। अगर अभी नहीं निकलोगे आप तो बाकी के लोग निकल कर अपनी टीमें बना लेंगे आपके नियर एंड डियर में। फिर बाकी की टीमें आपके पाँव नहीं लगने देंगी जब आप ऑफलाइन निकलोगे। क्लियर? तो अभी मौका है, ठीक है? आपके जो भी एएस वर्किंग में हैं उनके साथ जाइए, प्रेजेंटेशंस करने शुरू कीजिए ऑफलाइन में, ठीक है? अपनी टीम को भी ऑफलाइन में निकालिए। वरना क्या होगा फिर, आज आपके साथ जो दोस्त ऑनलाइन में आ रहे हैं, अगर आज आपने उनको ऑफलाइन में नहीं निकाला तो कल को जैसे आज आपका निकलना मुश्किल है उनका भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ऑनलाइन में आए थे, आज आपको वो टास्क मुश्किल लग रहा है कि बढ़िया तो चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है? क्यों चेंज करना, क्यों इसको छोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है? फिर वही चीज आपकी टीम करेगी जब आप अपनी टीम को बोलोगे ऑफलाइन में निकलिए। क्लियर? तो फायदे में रहोगे अगर बात मान लोगे तो, भी ज्यादा है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन बंद ही कर दो, लेकिन थोड़ा 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 ऑफलाइन में भी एफर्ट्स करने शुरू करो। आप एक मंथ ट्राई करो, ऑनलाइन में 50 प्रेजेंटेशन, ऑफलाइन में 10 प्रेजेंटेशन। 10 का रिजल्ट 50 से ज्यादा बढ़िया होगा। 50 कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। कॉलिंग तो 500 700 हो जाएगी, 500 700 कॉलिंग और एक तरफ 10 प्रेजेंटेशन ऑफलाइन में, रिजल्ट फिर भी ऑफलाइन का ज्यादा आएगा। भले आपको प्रेजेंटेशन करना भी नहीं आता तो भी, इतना फर्क है किसी से मिलकर बिजनेस की बात करने का और किसी को ऑनलाइन बिजनेस समझाने का। इन दोनों चीजों में इतना डिफरेंस है। क्लियर? समझ में आई बात?
तो अच्छे से डिसीजन बनाओ, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस मंथ का गोल क्या है, वो कैसे अचीव होगा, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें आपको बताइए क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। मेन चीज़ है एफर्ट्स, वो कंसिस्टेंसी में लगाओ, ठीक है। शुरुआत में ज़्यादा जोर लगाओ थोड़ा, पहले 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद में टीम को क्लोज करवाने की कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा लोग होंगे क्लोजिंग बढ़िया होएगी, कम लोग होंगे टीम में क्लोजिंग उतनी बढ़िया नहीं होएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से गुड लक, टेक केयर जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।